प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम डेली यूपी टीजीटी पीजीटी एंटी ग्रेड के लिए क्लासे करा रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा था वो त्रिकोणमिति के चैप्टर चल रहा था। उसी में हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को कराया था। आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो त्रिकोणमिति के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो एनवीएस केवीएस या यूपीटीजीटी पीजीटी या इससे संबंधित और एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चनों को कराएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में करा चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को इस क्लास में कराएंगे। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि tan a बराबर 2 tan b प्लस cot b, तो 2 tan a माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको क्या फाइंड करना है? सॉल्व 2 tan a माइनस b बराबर क्या होगा। तो बेटा हमको फॉर्मूला पता होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b। ये तो हमने पहले ही फॉर्मूला बता चुके हैं। और ये क्या होता है? 1 प्लस tan a और ये tan b होता है। हमको दे क्या रखा है? tan a बराबर क्या दे रखा है? 2 tan b प्लस का cot b दे रखा है। यही तो हमको दे रखा है। तो बेटा इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? tan a की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? जब हमने tan a की वैल्यू रखी तो क्या दे रखी है? 2 tan b और ये प्लस का cot b और ये माइनस का tan b। यही तो आ जाएगा। नीचे क्या दे रखा है? 1 प्लस tan a की जगह क्या रखेंगे? 2 tan b प्लस का cot b। ठीक है बेटा, और tan b ऑलरेडी दे रखा है। यही तो दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे? देखो ये 2 tan b है, इधर माइनस का tan b है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2, क्या बचेगा? 1 tan b बचेगा ना, और ये cot b बचेगा। तो cot b की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 by tan b लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं 1 by tan b, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इधर देखो, ये tan b का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? इधर हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस, जब हमने tan b का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 tan स्क्वायर भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पावर जुड़ती है। तो यहाँ 1 पावर है, इधर भी 1 पावर है, तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा। प्लस का tan b और ये cot b हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना ही हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं इधर। इसको हमने लिखा। देखो बेटा, ये tan b है इधर और ये cot b है। इसको 1 by tan भी लिख सकते हैं, 1 by tan भी लिख सकते हैं। अब बेटा ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1 प्लस 2 tan स्क्वायर b प्लस का 1, यही तो बचेगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये 2 tan b और ये प्लस का 2, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये आपने सभी ने समझ लिया होगा ये कैसे आया। इधर क्या दे रखा है? 2 और ब्रैकेट में क्या दे रखा है? tan b प्लस का 1 by tan b दे रखा है। बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? tan b एलसीएम आ जाएगा। tan b तो एलसीएम आएगा और इधर क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ tan स्क्वायर b आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा, इधर क्या दे रखा है?
देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर बी प्लस का 1 बचेगा, यही तो बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टेन स्क्वायर बी प्लस 1 सेम है, टेन स्क्वायर बी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई टेन बी बचेगा, यही तो बचेगा, 1/10 भी बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट बी। तो जो हमको आंसर प्राप्त होगा वो हमको आंसर कॉट बी प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका राजस्थान जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ये यूपी टीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को सही से नोट करते जाइए, और इन क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और कोशिश यही करूंगा कि जो आपका एग्जाम है यूपीटीजीटी का, उससे पहले आपका कंप्लीट सिलेबस को फिनिश करा दिया जाए। तो जैसे आप थोड़ा अभी सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े कम है, और सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े लगभग 1000 तो हो जाए सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो और भी थोड़े मेहनत करेंगे, 2-2 3-3 घंटे की क्लासें डालेंगे और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जरूर शेयर किया करो क्लासों को, और जो मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर किया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, साइन 50 अंश माइनस साइन 70 प्लस का साइन 10 अंश दे रखा है। इसे हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हमको प्राप्त होगी। तो ये साइन 50 अंश दे रखा है, इसे हम पहले लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 10 अंश दे रखा है, और ये बचा माइनस का साइन 17 अंश। ठीक है बेटा, अब इसमें बेटा कौन से फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें सीडी वाले फॉर्मूला लगा देंगे। तो सीडी वाले फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा, सीडी वाले फॉर्मूला क्या होते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 हो जाता है। तो 50 और 10 कितना हो गया, 60, और 60 में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे, आप खुद लगा लेना। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस डी बराबर क्या होता है, 50 में से 10 गया, कितना बचा, 40 बचा, 40 में 2 का भाग देंगे, 20 बचेगा। ठीक है बेटा, और ये माइनस का साइन 17 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब ये साइन 30 अंश क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस 20 अंश बचेगा। और ये साइन 17 को क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस 20 अंश लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 20 अंश, और ये साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 20 अंश हो जाएगा। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 20 प्लस का एक माइनस का है, बचेगा क्या, हमको 0 प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ये बेटा एनबीएस में क्वेश्चन आया था, और एक केबीएस में भी एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। हम वही क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो पहले से पूछे हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो आप लोग क्लास जरूर देखा करो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, कॉस स्क्वायर 48 अंश माइनस साइन स्क्वायर 12 अंश, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दे रखा हो तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, और ये कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। इसको इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4812 कितना होता है, 4812 कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे कॉस 60 अंश, और ये
48 माइनस 12, 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये cos 36 अंश लिख लेंगे। बेटा cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। और cos 36 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √5 प्लस 1/4 होती है। ये वैल्यू तो होती है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5 रूट में 5 प्लस 1/4 दूनी 8 यानी 8 निकल के आएगी। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है y बराबर 1 प्लस 10a और कोष्टक में 1 माइनस 10b हो, जहां a माइनस b बराबर π/4 हो, तो y प्लस 1 पावर y प्लस 1 हो, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है बेटा? a माइनस b बराबर π/4 हमको पहले से दे रखा है। a माइनस b बराबर π/4 दे रखा है। इसको हम बेटा इसमें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं। तो ये 10 a माइनस b हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 10 π/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। इधर हम देखो 10 a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? 10 a माइनस 10 b बटे में 1 माइनस 1 प्लस 10 a और ये 10 b, यही तो फॉर्मूला होता है, अब सभी को पता है। और 10 π/4 कितना होता है? 10 45 अंश होता है। 10 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10a और ये माइनस का 10b और बराबर इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस 10a और ये 10b, यही तो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसको हम इधर ले आएंगे, इक्वल से इधर 10a माइनस 10b, इधर आएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का है पहले से। 10a और 10b बराबर क्या है? 1 बचेगा। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? हमको और कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्या दे रखा है? y बराबर कोष्टक में 1 प्लस 10 a दे रखा है और एक कोष्टक में 1 माइनस 10 b दे रखा है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो? 1 का इधर 1 माइनस 10 b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 b हो जाएगा। और ये 10 a का 1 माइनस 10 b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 a और माइनस का 10 a और ये 10 b, यही तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे? इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 प्लस 10a माइनस 10b और ये माइनस का 10a और ये 10b। तो बेटा इससे तुलना कर देंगे हम तो क्या आया है? इसका आंसर निकल के क्या आया? 1 निकल के आया है। तो यहाँ हम 10a माइनस 10b माइनस 10a 10b की जगह 1 लिख देंगे तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। अब बेटा हमको y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 2 प्राप्त हो गई। अब इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे तो ये y की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस का ये 1 दे रखा है और ये y प्लस 1 दे रखा है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 3 हो जाएगा। 3 पे पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। बेटा ये आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को मैंने लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, sin 75 अंश की वैल्यू कितनी होगी? इसको फाइंड करना है। ठीक है बेटा। तो इसे सॉल्व करते हैं।
क्या दे रखा है, साइन 75 अंश दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसे हम लिख लेंगे साइन 30 अंश यानी साइन 45 अंश प्लस का 30 अंश लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 45 और 3 कितना होता है, 75 होता है। तो बेटा ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो लगा देंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 है, वो रखते जाएंगे, तो ये साइन 45 अंश और ये कॉस 30 अंश हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस 45 अंश और ये साइन 30 अंश, यही तो होता है बेटा फॉर्मूला, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है बेटा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, और ये cos 30 की क्या होती है, √3/2 होती है, और ये प्लस का cos 45 का 1/√2 होती है, और ये sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे, √2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आ जाएगा। बेटा इनका एलसीएम लेंगे नीचे वाली संख्या का, तो एलसीएम कितना आएगा, 2√2 आएगा। जब एलसीएम लिया तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, √3 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, बहुत आसान है। देखो बेटा ये है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में हमने बताए भी थे, तो इन क्वेश्चनों को एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये यूपीटीजीटी में भी आया है, कई बार केबीएस में आया है, एनबीएस में भी आया है, कई बार राजस्थान सेकंड ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन आया, जैसे साइन 75 अंश, साइन 18 अंश। तो इस प्रकार की जो वैल्यू पूछी जाती है, इनको आप याद कर लीजिए, वहां एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर को चेक करें, तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर पूछे जाते हैं, तो इनकी आप वैल्यू याद करके रखिए। ठीक है बेटा, जैसे अभी हमने तो सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन जैसे अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट टिक करना है, क्या है, √3 + 1/2√2 टिक करना है। अब ये साइन 75 अंश की वैल्यू दे रखी है, अब इसी का विपरीत अगर पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है, उसको भी ध्यान रखना है। पिछली क्लासों में हमने सब डिटेल से बताया है कि ये साइन 75 अंश की भी होती है और दूसरे किसकी होती है, वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, tan 20 अंश प्लस tan 40 अंश प्लस √3 tan 20 tan 40 अंश की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा tan 20 और tan 40 को हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें 20 या 40 ओनली प्रयोग हो रहा है, तो बेटा tan 20 अंश प्लस tan 40 अंश कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये tan 20 अंश प्लस 40 अंश बराबर tan 60 अंश, यही तो प्राप्त होगा जब हमने मल्टीप्लाई किया। अब बेटा ये tan a प्लस बी का इस प्रकार से बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, tan मतलब a की जगह 20 लिखा है, b की जगह 40 लिखा है, तो वही वैल्यू लिख देंगे, तो tan 20 प्लस tan 40 अंश वटे में क्या होता है 1 माइनस tan 20 और ये tan 40, ये हो जाए tan 60 की जगह, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ठीक है बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan 20 अंश प्लस का tan 60 अंश, और ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये 1 माइनस इधर लिख लेते हैं √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस tan 20 अंश और ये tan 60 अंश, सॉरी ये 40 है, इधर ये 40 है, 40 अंश, इसे इधर सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा क्या दे रखा है, tan 20 अंश प्लस का tan 40 अंश बराबर क्या दे रखा है, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, √3 माइनस √3 tan 20 अंश और ये tan 40 अंश, यही तो हो जाएगा ना बेटा।
ठीक है बेटा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 20 अंश, और ये प्लस का 10 40 अंश, माइनस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल से इधर आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का √3 10 20 और ये 10 40 बराबर क्या बचेगा √3 बचेगा। बेटा इसको हम इससे तुलना कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, √3 हमारा आंसर निकल के आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन बेटा यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को करा रहे हैं। सभी ने कॉपी कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 1/4 और क्वेश्चन में √3 cos 23 अंश माइनस sin 23 अंश, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है 1/4 और ये √3 cos 23 और ये माइनस sin 23, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसे 1/4 को हम 1/2 इंटू 1/2 लिख लेंगे। ठीक है बेटा, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये cos 23 और ये 1/2 sin 23 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये √3/2 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है ना, cos 30 अंश की वैल्यू होती है ना बेटा। लिख लेंगे, इधर क्या है cos 23, ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे हम, और इधर क्या हो जाएगा cos 60 अंश लिखेंगे। ठीक है बेटा, और इधर क्या है ये sin 23 अंश दे रखा है। ये cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अरे यार बेटा देखो, यहाँ cos 60 लिखा है, यहाँ sin लिखते हैं क्योंकि ये सेम सेम हो जाएगा। फिर ये थोड़ा यहाँ sin 60 की वैल्यू लिखते हैं। बेटा sin 60 की भी तो √3/2 होती है ना, तो हम लिख सकते हैं ना, और ये cos 23 दे रखा है। अब बेटा हमको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो यही तो आ रहा है आपको बेटा, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है साइन a cos b, और ये माइनस का cos a sin b, यही तो फॉर्मूला होता है बेटा, यही तो सेम है। इससे अगर तुलना करेंगे तो यही तो बनेगा। वैल्यू a b की वैल्यू चेंज करती है, a की जगह क्या दे रखा है 60 दे रखा है, b की जगह क्या दे रखा है 23 दे रखा है, तो बेटा हम लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन 60 माइनस 23 अंश आ जाएगा। ठीक है बेटा, 60 में से 23 गया तो कितना कितना बचेगा, और ये 1/2 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है बेटा, तो 60 में से 23 गया तो कितना बचेगा 1/2 साइन 37 बचेगा। ठीक है बेटा, या तो ये 1/2 साइन 37 अंश दे रखा होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से पूछा है कि 1/2 cos 53 अंश पूछा है, तो बेटा इसे उसमें चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम 1/2 साइन 37 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस 53 अंश लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 53 अंश हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर में पूछा होता तो आपको ये को टिक करना आता, अगर ये पूछा हुआ है तो आपको इससे थोड़ा और एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा।
इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है tan 75 माइनस cot 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने जब फॉर्मूले बताए थे तब इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था आपको। क्या दे रखा है, tan 75 माइनस cot 75 दे रखा है। बेटा क्या होता है, tan 75 क्या होता है, 2 प्लस रूट 3 होता है। ठीक है बेटा, और माइनस cot 75 क्या होता है, 2 माइनस रूट 3 होता है ना। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सॉरी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा रूट 3। बेटा ये माइनस का प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 3 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए इसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है tan a बराबर 1 माइनस 1/2 दे रखा है, tan b बराबर माइनस 1/3 दे रखा है। तो a प्लस b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें, a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस यार a प्लस b बराबर हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करते हैं, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan a प्लस बी हो जाएगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और ये tan b, यही तो बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 1/2 दे रखी है। तो बेटा जो जिस प्रकार से वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा और ये प्लस का साइन है। ठीक है, और ये tan b दे रखा है, tan b की वैल्यू माइनस 1/3 दे रखी है। तो बेटा ये प्लस की जगह ये तो माइनस ही हो जाएगा ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 1/3। ठीक है बेटा, इधर क्या दे रखा है, 1 माइनस tan a की जगह क्या है, माइनस 1/2 दे रखा है और ये tan b की जगह माइनस 1/3 दे रखा है। ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं। अरे यार पूरा ही हट गया, लाओ इसे भी हटा देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। तो 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसे बेटा फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 6 आ गया एलसीएम। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बटे में क्या है, ये 2 3 का मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 माइनस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा बेटे, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और ये 6 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना निकल के आएगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि a प्लस बी बराबर 5/4 हो तो 1 प्लस 10a कोष्टक में 1 प्लस 10b का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दे क्या रखा है, a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, 5/4 दे रखा है। हम बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 10 a प्लस बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 10 5/4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 10 a प्लस बी क्या होता है बेटा, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो 10 a हो जाता है प्लस का 10 b हो जाता है और बटे में 1 माइनस 10 a
और ये tan b, यही तो होता है। और tan π/4 है, इसका मतलब tan 45 अंश हो जाए, यानी 1 से 80 में भाग देंगे 4 का तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बेटा इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमको, tan a प्लस का tan b, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ती है, सेम वैल्यू आ जाती है, 1 माइनस tan a और ये tan b, यही तो प्राप्त होगा बेटा। क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा ना। इसको हम इधर लेके आएंगे, जब हमने इसको इधर लेके आए, पहले से क्या दे रखा है, tan a प्लस का tan b दे रखा है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन है तो ये किसका, वो माइनस का साइन है तो किसका साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, tan a हो जाएगा और ये tan b हो जाएगा। बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा। अब बेटा एक और बात दे रखी है हमको, ज्ञात क्या करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस tan a और 1 माइनस 1 प्लस tan b, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 प्लस tan b में करेंगे तो ये 1 प्लस tan b हो जाएगा, और tan a का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan a हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस का tan a और ये tan b हो जाएगा। बेटा ठीक है, अब ये tan b प्लस का tan a प्लस का tan a tan b की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1 ही तो हमको प्राप्त हुआ था, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यही हमारा आंसर आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को कराएंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे। सभी ने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। क्या दे रखा है, 1/sin10a दे रखा है, माइनस का √3 और बटे cos 10a दे रखा है, इसको हमको वैल्यू फाइंड करनी है। दे क्या रखा है, 1/sin10a दे रखा है, वो sin 10 अंश दे रखा है, माइनस √3/cos 10 अंश दे रखा है। इसे हम जब फाइंड करेंगे बेटा, हम इसका क्या करेंगे, cos 10 वो sin 10 अंश और cos 10 अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 10 अंश और ये cos 10 अंश हो जाएगा ना, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या होगा, cos 10 अंश हो जाएगा, माइनस का साइन है √3 और ये sin 10 अंश हो जाएगा। यही तो हमको प्राप्त होगा बेटा। ठीक है, अब बेटा हम अपनी तरफ से इधर हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हम लिख देते हैं 1/2 और ये cos 10 अंश और ये √3/2 sin 10 अंश, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है बेटा, और ये क्या है, हमने क्या किया, sin 10 अंश दे रखा है और ये cos 10 अंश दे रखा है। बेटा इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने 2 का गुणा किया है और 2 का भाग दिया है, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको ये 1/2 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है बेटा, 1/2 बेटा किसकी होती है, sin 30 अंश की वैल्यू होती है, sin 30 अंश और इधर क्या दे रखा है, cos 10 अंश और ये माइनस ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, किसकी होती है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है ना, और इधर क्या दे रखा है, sin 10 अंश दे रखा है। ठीक है बेटा, अब हमको कुछ समझ में आ रहा होगा, sin 10 अंश और ये cos 10 अंश, एक बात हमको समझ में आ रही होगी बेटा, क्या दे रखा है, ये किसकी फॉर्म में बन गया, sin a माइनस बी की फॉर्म में बन गया ना, sin a माइनस बी क्या होता है, sin a cos b होता है, माइनस का cos a sin b होता है, तो इसको लिख लेंगे हम, डायरेक्ट लिख लेंगे, तो ये इधर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और ये sin a माइनस बी की जगह ये क्या है, a की वैल्यू है, और इधर ये क्या है, b की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो sin
30 माइनस 10 अंश लिख लेंगे, लिख सकते हैं क्योंकि हमको दे रखा है ऑलरेडी। अब इधर क्या दे रखा है, 2 साइन 10 अंश और ये कॉस 10 अंश दे रखा है। अब बेटा हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा जब मल्टीप्लाई किया हमने तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये साइन 30 की जगह क्या हो जाएगा, साइन 30 माइनस 10 दे रखा है तो ये 20 अंश बचेगा ना, और बटे में ये क्या हो जाएगा 2 साइन 10 अंश और ये कॉस 10 अंश हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। अगर हम काट देंगे तो सेम आंसर आ जाए, सेम वही संख्या आ जाएगी। अब बेटा ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये साइन 20 अंश हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या दे रखा है, 10 अंश दे रखा है, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 20 अंश हो जाएगा। अब देखो बेटा ये साइन 20 अंश और साइन 20 अंश सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4, हमारा आंसर आ गया। यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये क्लासें डेली होती रहेंगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहे और जो यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करते रहे, तो सब्सक्राइबर वगैरह अगर ठीक ठाक बढ़ते रहे तो ये क्लासें डेली होती रहेंगी। और आपका जो टीजीटी का एग्जाम है उस तक हम कॉन्सेप्ट के साथ में और साथ में सभी जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक पूछे हुए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों को हम करा देंगे। तो डेली क्लास को देखा करें, और इनकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पे आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।